चूंकि भारतवर्ष के 100 करोड़ से अधिक जो सनातनी हैं, उन सब की इच्छा है कि हमारी गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा प्रदान किया जाए। क्योंकि हम और आप जानते हैं कि हमारे घर के रसोई में पहली रोटी अगर किसी की निकलती है तो कहा जाता है वो गौ माता के लिए निकाला जाता है। लेकिन हमारे देश में गाय की बड़ी दुर्दशा हो रही है, जिसकी पीड़ा जगतगुरु शंकराचार्य से नहीं देखी जा रही, और वो पूरे 36 प्रदेश में गए। यहां तक वृंदावन से लेकर दिल्ली संसद भवन तक नंगे पैर गर्मी में चले, उनके पैरों में छाले पड़ गए। मीडिया ने, सभी बड़े बड़े चैनलों ने दिखाया कि जगतगुरु शंकराचार्य के पैरों में कितने बड़े बड़े फफोले पड़ गए। लेकिन दुखद कि 1 वर्ष से ज्यादा समय लगभग बीत गया, अभी भी गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा प्रदान नहीं किया। एक फायदा राज्य सरकार से जरूर मिला। जब जगतगुरु शंकराचार्य जी पूरे भारतवर्ष में जा रहे थे, उसी क्रम में वो महाराष्ट्र भी गए, और महाराष्ट्र की सरकार ने जगतगुरु शंकराचार्य जी की बात को मानते हुए एकनाथ शिंदे की सरकार ने गौ माता को राज्य माता का दर्जा प्रदान किया। जब चुनाव की अधिसूचना जारी हुई, उसने कहा कि मैं अगर सदन में जाती हूं तो गौ माता को राष्ट्र माता का घोषित करने के लिए आवाज सदन उठाऊंगी। मात्र एक प्रत्याशी गुजरात से जो है, और उसका परिणाम यह हुआ जहां पूरी की पूरी पिछली बार सीट जो है भारतीय जनता पार्टी जीती थी, वह महिला कांग्रेस प्रत्याशी लोकसभा सांसद बन जाती है, गाय की बात को कहकर। 2 प्रमाण आपको देते पिछले चुनाव के ही हुए। जिन्होंने गाय की बात की है वो सुखी रहे। गौ माता ने उनको खुल के आशीर्वाद दिया है। क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपके घर में जब तक माता पिता जी कमाते हैं तो लगता है कि बहुत ज्यादा उनसे फायदा हमको मिल रहा है, धन का फायदा और फायदे। लोग सोचते हैं कि माता पिता वृद्ध हो गए हैं, इससे मुझे कोई फायदा नहीं है। मैं बता देता हूं, जब माता पिता वृद्ध हो जाते हैं तो सबसे ज्यादा आशीर्वाद उसी समय वो देते हैं। जो जब युवा होते हैं तो आप पैसा दे सकते हैं, वो आप कपड़ा दे सकते हैं, आप रोजी रोटी की व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन उनके पास आपके पास इतना वक्त नहीं होता वो आपको आशीर्वाद दे सके। क्योंकि जो वृद्ध हो जाते हैं, जब आपको लगता है कि हमारे माता पिता किसी काम के नहीं है, तो आशीर्वाद देते हैं बेटा, और वो आशीर्वाद लगता है। इसी तरीके से मेरी गौ माता जब तक दूध देती है तब तक सब उसका दूध पीते हैं, लेकिन जब वो दूध नहीं रहती है, मालूम क्या देती है? वो रोम रोम से आशीर्वाद देती है, और जब रोम रोम से आशीर्वाद देती है तो प्रसन्न हो जाता है, सुखी रहता है। विषय को बहुत लंबा नहीं करूंगा, थोड़े में बताना चाहता हूं कि जगतगुरु शंकराचार्य यहाँ पर आए थे तो उनका उद्देश्य यही था कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। और प्रदेश सरकार से उन्होंने कहा था कि प्रदेश सरकार, जो कि प्रदेश सरकार का विशेषाधिकार है, जिस विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे की सरकार ने राज्य माता घोषित किया, क्या यहाँ की सरकार नहीं कर सकती है? कर सकती है। और कहने को तो यहाँ की सरकार गौभक्त की सरकार है, गाय की सरकार कही जाती है। अरे दिखाओ ना एकनाथ शिंदे की तरह बड़ा सा दिल हृदय, सिद्ध करो कि तुम गौभक्त हो, और हमें प्रमाण पत्र चाहिए कि आप गौभक्त हैं। और गौभक्ति का प्रमाण पत्र वही है जब आप अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए गौ माता को राज्य माता का दर्जा प्रदान करेंगे। मैं यहाँ की सरकार से कहना चाहता हूँ, यहाँ के मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ कि मंच से तो आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमको बड़ा अच्छा लगता है कि आप कोई है मुख्यमंत्री जो कि हिंदुत्व की बातें करता है। हिंदू की पहचान क्या है भाई? गाय। हमारी पहचान वही है। जन्म लेने से लेकर मृत्यु तक बैतरणी गाय पार करती है, गौ माता पार करती है। तो आप सिद्ध कर दीजिए कि आप गौ भक्त हैं। और इस चुनाव से पहले यहाँ राज्य माता का दर्जा कम से कम जो आप कर सकते हैं वो करके दिखाइए। और केंद्र सरकार से निवेदन है कि जो हमारी गौ माता को पशु की सूची में डाल रखा है, पशु की सूची में डालने का परिणाम ये हो रहा है कि जो व्यवहार कुत्तों के साथ, बिल्ली के साथ, अन्य पशुओं के साथ होता है, वो व्यवहार हमारी गौ माता के साथ होता है। जब हमारी गौ माता पशु नहीं है, पशुओं ने गावा हमारे शास्त्रों में कहा गया है
तो जब शास्त्रों में कहा गया है कि पशुओं गावः विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की माता है, ये बताना चाहते हैं। केवल भारतवर्ष की माता नहीं है, गाय विश्व की माता है। तो केंद्र सरकार से निवेदन है कि इसको पशु की सूची से निकालकर माता के रूप में उसको स्थापित करें, तो कम से कम मेरी गौ माता के साथ वह व्यवहार न हो जो पशु के साथ व्यवहार होता है। दो ही बात है, केंद्र सरकार राष्ट्रमाता घोषित करे और यहाँ की वर्तमान सरकार राजमाता घोषित करे। यही संदेश लेकर के जगत गुरु शंकराचार्य जी का आपके सामने आया हूँ और मीडिया के माध्यम से सरकार को जागरूक करना चाहता हूँ। अगर कोई प्रश्न हो तो आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं। ऐसे में क्या सिस्टम है, क्या किस तरह से इसको सरकार ने, वही चीज तो मैंने कहा ना कि बजरंग बली जी को ताकत याद दिलाने आया हो। अगर वह बजरंग बली है तो कम से कम जो है जामवन की बात को सुनकर के जो है, शंकराचार्य की बात को सुनकर के जो है जोश में आ जाए और हिंदू होने का जो पहला प्रमाण पत्र है गौ माता को सम्मान देने का, तो हम यहाँ की सरकार से वही मांग करना चाहते हैं कि यहाँ की सरकार गौ माता को राज्य माता घोषित करके बताए कि हम हिंदू की सरकार है, तब तो मुझे पता चलेगा ना। आज की ये पत्रकार वार्ता जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा पिछले वर्ष सभी 36 प्रदेशों में गौ माता की रक्षा के लिए जो आंदोलन चलाया गया था, उसी के क्रम में रखा गया है, क्योंकि धीरे धीरे एक वर्ष पूरा होने को है। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने उस समय एक मांग की थी केंद्र सरकार से, गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए, लेकिन एक वर्ष हो गया, अभी तक गौ माता के बारे में केंद्र सरकार ने कोई ठोस कानून बनाना शुरू नहीं किया है। इसी प्रकार जगत गुरु शंकराचार्य जी ने यहाँ की प्रदेश सरकार से मांग किया था कि जो प्रदेश सरकार का अधिकार है विशेषाधिकार, उसका प्रयोग करके कम से कम यहाँ की सरकार राज्य माता तो घोषित कर सकती है। लेकिन एक वर्ष से ज़्यादा समय बीत गया, लेकिन यहाँ की सरकार ने भी अभी तक राज्य माता घोषित नहीं किया, जबकि इन्हीं की एक सहयोगी सरकार, इन्हीं की खुद की एक सरकार महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार ने जगत गुरु शंकराचार्य जी की बात को मानते हुए राज्य माता का दर्जा प्रदान किया। और बताना चाहता हूँ के माध्यम से कि वहाँ सरकार रिपीट हुई है। गाय का काम करने वालों को गाय माता आशीर्वाद देती है। तो इस तरीके से जो प्रमुख उद्देश्य है वो यही है कि यहाँ की राज्य सरकार को बताने आया हूँ, शंकराचार्य जी का संदेश लेकर के आया हूँ कि कम से कम अगर आप हिंदू हैं, हिंदूवादी सरकार होने का दावा करते हैं, तो आज धर्माचार्य उसका प्रमाण पत्र मांगता है। जगत शंकराचार्य जी आपसे प्रमाण पत्र चाहते हैं कि आप बताइए कि आप हिंदुत्व की सरकार हैं, तो हिंदुओं की सबसे बड़ी पूजनीय गौ माता है, इसलिए गौ माता को कम से कम राज्य माता का दर्जा प्रदान करें, यही संदेश लेकर के आया हूँ। और केंद्र सरकार से राष्ट्र माता घोषित करने की बात करता हूँ। और केंद्र सरकार के पास एक और अधिकार है जो कि गौ माता को पशु की सूची में डाल रखा है। तो जगत गुरु शंकराचार्य चाहते हैं कि केंद्र सरकार गौ माता को पशु की सूची से निकालकर उनको माता के रूप में प्रतिष्ठित करे।